उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया है। विधानसभा में योगी सरकार का बजट पेश होने के बाद विपक्षी दलों का भाजपा सरकार पर हमले का सिलसिला जारी है। जहां एक ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बजट को सिर्फ 10% संपन्न लोगों के हित में बताया, वहीं कांग्रेस ने भी बजट को लेकर जनता को ठगने की बात कही है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज विधानसभा में पेश हुए यूपी सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस एजेंडे पर इस बजट को बनाया गया है, इसमें किसानों, नौजवानों, महिलाओं, व्यापारियों और मजदूरों के हित में कोई बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने बिजली माफ करने की बात कही थी, लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं। कई सालों से मनरेगा के मजदूरों को वेतन नहीं मिलता, ऐसे में ये बजट पूरी तरह से निरर्थक है। अजय राय ने आगे कहा कि इजराइल में युद्ध चल रहा है और भाजपा सरकार मजदूरों को वहां भेज रही है। नौजवान लाइन में लगकर वहां जाने के लिए तैयार है। ऐसे में प्रतीत होता है कि यहाँ कितनी बेरोजगारी है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री के बेटे ने गाड़ी से किसानों को कुचल दिया था, वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। यूपी सरकार को किसानों से कोई मतलब नहीं है। ये निश्चित तौर से ये बजट अपने एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं, उस एजेंडे के लिए बनाए हैं। पूरा बजट उसके लिए बना है। किसानों की बात नहीं है, नौजवानों की बात नहीं है, महिलाओं की बात नहीं, व्यापारियों की बात नहीं है और मजदूरों की कोई बात। मनरेगा के मजदूरों को इतने महीनों से आज उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। पूरे लोग धरने पर कहीं बैठे हैं, कहीं पूरे देश के अंदर आज मनरेगा के पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं की। किसानों के बिजली बिल की माफ़ी इन्होंने कहा था। किसानों को जो बिजली बिल, जो सिंचाई के संसाधन में जो भी बिजली बिल लग रहा है, ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, उसका बिल नहीं लेंगे। योगी जी ने घोषणा किया था, उस पर कोई बात नहीं की। ये पूरी तरीके से बजट निरर्थक है और झुंझुना है जनता की। बाहर कहाँ जा रहा है? जहाँ युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है वहाँ भेजा जा रहा है, इजराइल भेजा जा रहा है। सोचिए, उसके लिए भी नौजवान लाइन लगाए पड़ा हुआ है। सोच सकते हैं कितना बेरोजगारी होगा, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा नौजवानों में कि वो नौजवान इजराइल जाना चाह रहा है, जहाँ लगातार युद्ध चल रहा है, जहाँ पे रोज मारकाट हो रही है, वहाँ जाने के लिए तैयार है। आप सोच सकते हैं आप कि कितना परेशान है यूथ हमारा, कितना दिक्कत में है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से ये सरकार केवल जनता को ठगने के लिए और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बजट लाई है। देखिए, पूरी तरीके से ये किसान, नौजवान, महिला, ये पूरी तरीके से ये सरकार विरोधी है और किसानों की तो परम विरोधी है। किसानों का तो हमेशा इन लोगों ने कभी साथ नहीं दिया। इनके ही मंत्री के द्वारा किसानों पर गाड़ी चलाकर उनकी हत्या की गई। क्या हुआ? फिर वो बेटा घूम रहा है। तो किसानों की बात तो करना ही इनके लिए समझ लीजिए कि वो कोई मतलब ही नहीं है। किसान को समझते ही नहीं। लगातार यूरिया खाद के दाम बढ़ते गए। जो 50 किलो की बोरी थी वो 45 किलो कर दी गई, 5 किलो वो भी घटा दिया गया, बीज के दाम बढ़ा दिए गए। तो ये केवल किसानों का शोषण करने वाली सरकार है।